जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जय सिया राम में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ चैत्र कृष्ण पक्ष में आ रहा रवि प्रदोष व्रत। कितनी तारीख को है प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और सफलता प्राप्ति के लिए क्या करें। प्रत्येक माह के दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। साल 2023 में इस माह का प्रदोष व्रत 19 मार्च दिन रविवार को पड़ेगा। रविवार को पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण सूर्य को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान भोलेनाथ और सूर्य देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साल 2023 में चैत्र कृष्ण प्रदोष व्रत 19 मार्च रविवार को रखा जाएगा। रवि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:31 से रात्रि 8:54 तक। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 19 मार्च प्रातःकाल 8:07 पर। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 20 मार्च प्रातःकाल 4:55 पर। रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। प्रदोष काल फिर से स्वच्छ होकर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। महादेव को सफेद चंदन का तिलक, धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें और भगवान शिव को साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि रवि प्रदोष के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान और सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, किसी को भी अपशब्द ना बोलें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है। ऐसे में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले पुनः स्नान कर पूजा अवश्य करें। पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा से जातक को समाज में मान, सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आप जीवन में सफल प्राप्त चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में शक्कर मिलाकर ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल दें। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत का भोग लगाएं। रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चावल मिले जल से अभिषेक करने पर जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और फिर पूजा के समय बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने रोटियां दी थी। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत दीन दुखी है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की।
भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी कहानी सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने जैसे कहा कि आपका बालक निर्दोष है तो वह खुश हो गए। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी के दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।